हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर स्टेट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, समझ गए। तो चलिए हम लोग आते हैं कि कौन कौन आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो हम शुरू से आपको बताएंगे, समझे, और ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। तो देखिए, इसमें जो पहला आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड कीजिएगा, तो देखिए ये तो जो फॉर्म में आप फिलअप कीजिएगा उसमें आएगा कौन कौन अपलोड करना है। और यहाँ भी आप इसके नोटिफिकेशन में देखिएगा, वो भी एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले तो आपका 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना है, समझ गए। ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है, रंगीन करना है, कलर करना है। फिर उसके बाद और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका फ़ोटो का हो गया 20 KB से लेकर 100 KB तक। अब देखिए क्या क्या और रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, समझे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिएगा, टोपी वगैरह नहीं पहनिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है परीक्षा में, सॉरी, यहाँ पर कि प्रमाण पत्र को अपलोड करना, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कौन कौन मांग रहा है, वही चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर कि प्लीज़ सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन मैट्रिक, मतलब मैट्रिक का क्या करना है कि इसमें आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, समझ गए। यानी 10th का आपको मार्कशीट और फिर यहाँ लिखा है कि 10th का आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, समझे, जो डेट ऑफ बर्थ को क्या करेगा, वेरीफाई करने के लिए, समझ गए। तो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, समझ गए। 10th का मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, समझ गए। फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटर का मार्कशीट, समझे। और फिर यहाँ लिखा हुआ है इंटर का क्या, सर्टिफिकेट, समझ गए। यानी फिर मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, फिर इंटर का क्या हो गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, समझ गए। फिर आगे आप बढ़िएगा तो फिर आपका ग्रेजुएशन का आएगा, समझ गए। फिर तीसरा बात में बढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, इस पर आ गया इधर। तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, समझ गए। नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर बीएड का मांगेगा, समझ गए। फिर बीएड का यहाँ मार्कशीट हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट के रूप में आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा, समझे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है। डोमिसाइल यानी आवासीय मांगेगा आपका कि कहाँ का है आप, तो मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया। जो लोग पीजी किए होंगे तो पीजी का डाल सकते हैं, जो लोग पीजी किए होंगे वो +2 में भी डालेंगे, समझे। तो जो लोग 9th 10th डालेंगे तो पीजी का नहीं होगा तो वो लोग नहीं डालेंगे, बीएड का डाल देंगे। स्नातक का यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, बीएड का सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो आवासीय प्रमाण पत्र बिहार के है तो आपको देना पड़ेगा, समझ गए। फिर उसके बाद आप अनुसूचित जनजाति यानी जो लोग SC ST में आते होंगे उनको जाति प्रमाण पत्र, और जो लोग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको क्रीमी रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना है, समझ गए। और विवाहित जो महिला होगी, समझ गए, वो लोग को अपने पिता के नाम और पता से ये सब डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए कि निर्गत होना चाहिए, समझ गए। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि अपलोड करना है, समझ गए। ये सब डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अपलोड करना है, समझ गए होंगे। तो इतना डॉक्यूमेंट आपका मैट्रिक में मार्कशीट, सर्टिफिकेट मैट्रिक का होना ही चाहिए क्योंकि उससे डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाई किया जाता है, समझ गए। फिर इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का तो आप प्रोविजनल डाल सकते हैं। उसके बाद जो लोग पीजी किए होंगे तो पीजी का डाल दीजिएगा। फिर बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, समझे। फिर उसके बाद आपका
आवासीय प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद जाति, जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में आते होंगे तो उनको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। समझ गए? यही सब आधार कार्ड, यही सब आपका मांगेगा। समझे? थैंक